हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अंतिम प्रहार कवर करेंगे। इस अंतिम प्रहार में हम जीके जीएस के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, आप अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। आज के सेशन में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज की ये सेशन आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे बड़ा विस्तार हुआ था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह तुगलक वंश का शासक है। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए रजिया सुल्तान कौन है, तो रजिया सुल्तान यह पहली महिला शासिका हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियू सियाओबो। यह नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले प्रथम चीनी नागरिक हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले, तो शांति में जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थी वह थे मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम याद आपको रखना है। ठीक है, यह प्रथम भारतीय थी या प्रथम चीनी आपके नागरिक हैं, इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड? तो टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है आपके अंगूर में। वहीं अंगूर की खेती की बात करें तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्र गर्त कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा समुद्र गर्त है वह मैरियाना गर्त है। और मैरियाना गर्त को साल 2009 में अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे आपका घोषित कर दिया गया है। 2009 में राष्ट्रीय यह स्मारक है आपके अमेरिका का, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस जो हैं किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद। उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। यह याद रखिएगा, यह कलकत्ता के बेल्लूर में है, कलकत्ता आप याद रखेंगे। यह 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वह 12 जनवरी को हुआ था, तो 12 जनवरी को ही आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आप याद देखेंगे। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद का पुस्तक कौन सा है, तो राजयोग, इससे पहले फिर कर्मयोग। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, यह सभी स्वामी विवेकानंद जी के पुस्तक हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन आपके 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में यह प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें आपके गरम दल और नरम दल दोनों आपके अलग हो गए थे। और इनका मिलाप किस में हुआ था? तो 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन था, इसमें आपका यह इनका सुलह हो गया था। इनमें जो आपका ब्रेकअप हुआ था 1907 वाले में सूरत अधिवेशन में, वह लखनऊ में जाके यहाँ पे पैचअप हो गया, इनका मिलाप हो गया नरम दल और गरम दल का। ठीक है, यह आप दोनों याद रखेंगे डेट्स। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा किस पे चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के ऊपर यह महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग आप नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जनक माना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, आप यह याद रखेंगे। ठीक है, यह प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था बंगाल का। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, दिहांग याद रखिएगा, दिहांग कहा जाता है। वहीं इसे जो है आपका
ब्रह्मपुत्र कहाँ बोला जाता है? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। वहीं गंगा के संगम से, जब गंगा से और ब्रह्मपुत्र मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसके कई नाम हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। यह तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैली हुई यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। यहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और वहीं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है वो हो जाता है मेट्टियूर बांध। मेट्टियूर बांध यह कावेरी नदी पे बना हुआ, कल्लई बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है। तो यह बांध आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है यह आपके मांडवी नदी पे बना हुआ है। मांडवी नदी, जुआरी नदी, यह दोनों आपकी गोवा की नदियां हैं। मांडवी जो है यह आपके पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में बनी हुई है। मांडवी आपके जो यह नदी है इसी पे यह दूध सागर जलप्रपात बना हुआ है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है उसे देने वाले माल्थस थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरस्तु जो है इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं डार्विनवाद जो थे आपके डार्विन, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने विकासवाद, जो विकासवाद है इसको इन्होंने दिया था, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो उपन्यास जो आपका दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक हो जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी और आपका हो जाता है एक और इनका जो फेमस आपका है आनंद मठ उपन्यास भी इन्होंने ही लिखा है। इसके अलावा आपके राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी रचयिता यही हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका जो क्रिकेट स्टेडियम है यह आपके असम में स्थित है। और असम में ही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव किससे मनोरंजन करते थे। तो मनोरंजन का एकमात्र साधन था आपका यहाँ पे हो जाएगा शिकार करना। ठीक है, शिकार करके उन्होंने अपना मनोरंजन करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या फिर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यह दोनों आपका होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, तो टिटिकामा झील। टिटिकामा झील जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो आपका होगा यहाँ पे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके एग्जाम्स अब ज़्यादा देर नहीं पड़े हैं, बस महाकुंभ के अंत तक, महाकुंभ आपका जब तक खत्म हो रहा है इससे पहले आप अपनी जितनी भी प्रिपरेशन हो रही है उतना कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके एग्जाम्स की भी तैयारी कर दिया जाएगा। एग्जाम्स भी आपके नज़दीक हैं, तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पर लगाइए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यह गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आती हैं, जो कि मेघालय के अंदर है। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया जो है आपके पठार है, और यहाँ की जो आपकी वो होती है ना मेघालय आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मेघालय स्टेट में है। गारो, खासी जनजाति भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, गारो, खासी जो जनजाति है यह भी यहीं पे पाई जाती हैं। मेघालय में एक स्थान है आपका मासिन राम, और मासिन राम में सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश मासिन राम में होता है। यह यहाँ पे 12 मास, महीने के 12 महीने में यहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है। तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा आपका स्थान हो गया है बारिश वाला, और यह आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है यह आपके गोवा में स्थित है। ठीक है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी जो है यह एक गैर बारहमासी नदी हो जाती है। यह
प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। पहली कौन सी है? पहली तो हो जाती है आपकी गोदावरी, लेकिन दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है आपकी कृष्णा। कृष्णा आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पठारी से निकलती है और इसके किनारे बसा हुआ शहर हो जाता है विजयवाड़ा, जिन्हें आप याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी हो जाती हैं कौन कौन सी? तो याद रखिए, पूछा कि जाता है आपका घाटप्रभा, मालप्रभा, इसके साथ ही आपका घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में। और अगर पूछा जाए कि एनडीबी जो है इसकी वर्तमान में हेड कौन है, तो हेड हो जाती हैं इसकी डिल्मा वाना रूसेफ, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई चीन के अंदर। और यह आपके हैं यहाँ पे जो आपके हैं ब्रिक्स समूह देशों के द्वारा यह एनडीबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित जो है यह आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, दिबांग, मानस और तीस्ता, यह सभी इसकी सहायक नदी हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? तो याद रखना है आपको, शिक्षा का अधिकार कौन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 21 ए। यह आपके राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल जो यह आपका 14 है, यह आपके समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार यानी भारत के सभी नागरिकों को एक समान देखा जाएगा, ठीक है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीरो घाटी किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन हो जाता है, यह आप याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है कि सबसे ज़्यादा पहला सूर्य जो है भारत में वह अरुणाचल प्रदेश में ही देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। और 10वीं में क्या है? दल बदल का जो आपका वर्णन किया गया है वह अनुसूची 10 में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो प्रकाशित पत्रिका हुआ था यह इंडियन ओपिनियन था। इन्होंने महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में यह आपका प्रकाशित किए थे। नवजीवन जो था उनका पत्रिका है महात्मा गांधी का। यह कहाँ पे आपका, यह जो आपका यहाँ पे याद रखिएगा अहमदाबाद में यह प्रकाशित हुआ था। और हरिजन यह पुणे में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। यह आप याद रखेंगे। और यह इनकी आपकी पत्रिका नहीं है। तो यह 3 पत्रिका महात्मा गांधी जी की है, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं था? तो नरमपंथियों में से कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, ये तो BPL याद रखना है। यह बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, यह सभी आपके गर्म पंथियों के नेता थे, गर्म दल के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लतीफ़ खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो लतीफ़ खान आपके सारंगी वादक हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाडिया जो बांध परियोजना है यह आपके असम के अंदर है। असम का आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। असम के वर्तमान में आपके जो CM है वह हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के जो गवर्नर है वह है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी इसका दूसरा नाम है। इसे कपासी मिट्टी या फिर आपका ज्वालामुखी भी कहते हैं। ज्वालामुखी से फूटने से यह आपके काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। याद रखना है कपासी मिट्टी सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र में है, याद रखना है।
इसे कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कपास आपकी काली मिट्टी में तैयार की जाती है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपकी 24 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिवस आपको याद रखने इंपॉर्टेंट दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो रक्त यानी हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड में जो सबसे ज़्यादा आपकी जल की मात्रा होती है वह 91% होती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ब्लड की स्टडी यानी इसके अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को। तो यह सभी आप याद रखिएगा। आज की सेशन में हमने जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो आज की सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।